बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में चिकन की एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूं। इतनी ज़्यादा आसान और इतनी ज़्यादा मज़े की और बहुत ही कम स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 6 से 7 जवे लहसुन के लिए हैं, 10 से 15 अदद बादाम लिए हैं, 1 गिलास पानी ऐड किया है और इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से कि आधे गिलास से भी कम पानी जो है ना इसका रह जाए। तो साथ ही मैंने 700 ग्राम्स चिकन ले लिया है, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 4 टेबलस्पून दही के ऐड कर देंगे। मेक श्योर करें कि दही विदाउट पानी वाला हो, पानी इसमें ना हो। तो तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखा आपने कितने कम स्पाइसेस जो है ना हमने इसमें ऐड किए हैं, ताकि अफ्तार के बाद जब हम इसको खाएं तो हमारी तबीयत ख़राब ना हो, हमें एसिडिटी ना हो और हम बिल्कुल जो है वो फ्रेश रहें, ताकि हम अपनी इबादतें भी जो है ना वो आराम से कर सकें। तो तमाम चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास टाइम है मैरिनेशन का तो आप इसको हाफ़ एन आवर के लिए या फिर 1 आवर के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। दूसरी साइड पर बादाम, लहसुन और जो प्याज है ना वो भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। बादाम के छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं और इनको अच्छा सा पेस्ट बना देना है। जब हमने इसको बॉयल करना है ना तो सारे पानी को हमने ड्राई नहीं करना, कुछ पानी रहेगा जिसमें हमने प्याज का जो मिक्सचर है ना वो तैयार करना है। तो उसको रख देंगे हम एक साइड पर। कढ़ाई ले लेंगे, हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे और ये कुछ साबुत मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, तो ये मैं मेंशन कर दूंगी साइड पर। वैसे तो आप लोगों को नज़र आ ही रहे होंगे क्योंकि ये रेगुलर मसाले हैं जो आप अपने खानों में ऐड करते हैं। जो बे लीव है इसको हमें तोड़कर ऐड करना है क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो है ना वो अजीब ही लगते हैं किसी भी खाने में। जब अच्छी तरह से मसाला हमारा भुन चुका है, इसकी अच्छी सी स्मेल आना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। तो चिकन ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से चम्मच को जो है ना वो चलाते रहना है, ताकि चिकन हमारा नीचे नहीं लगे और दही जो है ना वो फटे नहीं, क्योंकि फ्लेम हमने तेज़ ही रखी है और तेज़ फ्लेम पर ही हमने इसको स्टार्ट में जो है ना वो कुक कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। 6 से 7 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जब अच्छी तरह से फ्राई हो गया तो मैंने इसमें जो हमने प्याज, बादाम और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। इस रेसिपी को आप लोग वैसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको रमज़ान में ही बनाया जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा जो है ना वो आसान से आसान रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ रमज़ान के लिए, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपीज़ जो है ना वो हम रमज़ान के लिए तैयार करें और जल्दी बन जाए और हमें जो है ना वो रोज़ा भी ना लगे और हमारी रेसिपीज़ जो है वो जल्दी से तैयार हो जाएँ। तो आपने देखा ये रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी तैयार होने वाली और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो प्याज के साथ हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है, इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अभी इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप पानी। पानी में वही ऐड करूंगी जो मैंने प्याज का मिक्सचर तैयार किया था ना जिस ब्लेंडर में, उसी ब्लेंडर में मैं हाफ कप पानी ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी और अच्छी तरह से हम चम्मच चला लेंगे और इसको हम कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे दम वाली फ्लेम पर। तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का चिकन जो है ना वो तैयार हुआ था। रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपीज़ लेकर आई हूँ और ये देखिए कितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है। लास्ट पर हम जस्ट इस पे ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो लें जी, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म की चिकन की कढ़ाई जो है ना वो तैयार है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में हमने इसको तैयार किया है। आपकी मर्ज़ी है कि आप लोगों ने ग्रेवी को ज़्यादा ड्राई करना है या इसी तरह से लिक्विड रखना है ग्रेवी में, क्योंकि जब हम नान या रोटी के साथ खाते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी होना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई जो है ना वो ग्रेवी ही चाह रहा होता है। तो मेक श्योर किया करें कि ग्रेवी जो है ना वो मस्ट रखा करें कढ़ाई में। तो यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ाई जो है ना वो बिल्कुल तैयार है, तो इसको हम अभी सर्व करेंगे। तो अच्छा, मैंने इसको सर्व किया था घर की चपाती के साथ। अगर आप लोग जो है ना वो रमज़ान में बना रहे हैं तो आप लोग भी घर की चपाती के साथ या फिर घर पर ही आप लोग नान बनाकर उसके साथ सर्व कर सकते हैं। आप यकीन करेंगे इतनी मज़े की लगेगी ना, ऐसे लगेगा कि
आप लोग ना किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं इस कढ़ाई को। तो चलते हैं अपनी डिश को करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए कितने ज़्यादा ये मज़े की ग्रेवी तैयार हुई है, परफेक्ट ग्रेवी है। किसी भी कढ़ाई की या किसी भी सालन की इस तरह की ग्रेवी होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। अगर आप लोगों को मेरी ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई है, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल से और बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई है, ताकि आप रमज़ान में इसको बहुत ही मज़े के साथ ही इंजॉय कर सकें। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।